हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो बीएड फोर्थ सेमेस्टर है उसका पेपर फर्स्ट। कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पेपर फर्स्ट जो है उसका नाम है भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं से इसकी चुनौतियां, ठीक। और जो हमारा चैप्टर है वो है भारत में शिक्षा, ठीक। तो सबसे पहले आज हम लोग श्री गणेश कर रहे हैं, तो आप लोग भैया प्रसाद वसाद चढ़ा लीजिएगा क्योंकि आखिरी सेमेस्टर है, अच्छे से पास हो जाएं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रसाद चढ़ा के खुद ही खा लीजिएगा क्योंकि हमको तो मिलेगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। जो पहला ऑप्शन दिया गया है, बालक का विकास करना, या फिर बालक का सर्वांगीण विकास करना, या फिर बालक को साक्षर बनाना, या फिर बालक को सरकारी नौकरी दिलवाना। बताइए कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा सही, बालक का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। ये हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते चले आ रहा है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से ही। और सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया, बालक का सर्वांगीण विकास प्रकट होता है, किससे प्रकट होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है उसके व्यवहार से, उसके कार्य से, या फिर उसके विज्ञान संबंधी ज्ञान से, या फिर उसकी बातचीत से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उसके व्यवहार से, ठीक है। तो बालक का जो विकास, जो सर्वांगीण विकास है, प्रकट होता है उसके व्यवहार से। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षा के सार्वभौमिक का अर्थ है। इसका अर्थ क्या है ये नोट डाउन भी कर लीजिएगा कि इसका अर्थ क्या होता है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया शिक्षा सभी को उपलब्ध हो। सेकंड में दिया गया है देश के हर बच्चे के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा। सी में दिया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के सभी आयु के वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष जो आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, ठीक है। सार्वभौमिकरण का इसका अर्थ हो जाएगा। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें दिया गया है सब बढ़ें किस योजना को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया SSA सर्व शिक्षा अभियान, सेकंड में दिया गया NLM, थर्ड में उपयुक्त दोनों, या फिर सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। तो SSA हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए सबसे पहले मैंने सेकंड सेमेस्टर में भी बताया था कि इसके जितने भी ये फुल फॉर्म है वो आप लोग नोट डाउन कर लें क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तो ये आप लोग या तो नोटबुक में नोट डाउन करते रहें अभी से ही, जिससे कि आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये SSA कर लीजिए, NLM कर लीजिए। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में शिक्षा का परिचय प्राप्त होता है तो कहाँ से प्राप्त होता है। पहले वाले ऑप्शन में दिया गया आश्रमों से, गुरुकुलों से, या फिर मदरसों से, या फिर विद्यालयों से। तो शिक्षा का जो परिचय प्राप्त होता है तो गुरुकुल से होता है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और बाकी आप लोग सभी जानते ही हैं। और सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में दिया गया, प्राचीन काल में विद्या का संस्कार किस उच्चारण से आरंभ होता है। तो पहले वाले में दिया गया ओम नमः शिद्धम, सेकंड में दिया गया ओम नमः शिवाय, स्वास्तिक, या फिर गायत्री मंत्र जाप। तो सिक्स्थ वाले का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और सेवेंथ क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे प्राचीन शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम में मुख्यतः कौन विषय शामिल थे। तो इस पे पहला वाला ऑप्शन दिया गया वेद, वेदांग एवं व्याकरण, सेकंड में दिया गया साहित्य, छंद एवं निरुक्त, सी में दिया गया कल्प, ज्योतिष, गणित तथा चिकित्सा, और फोर्थ में दिया गया उपयुक्त दोनों, मतलब उपयुक्त सभी। तो प्राचीन शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम में जो विषय शामिल है वो सारे विषय शामिल है इस पे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, भारत में शिक्षा पद्धति ने किस काल में नवीन दिशा ग्रहण किया, ठीक है।
तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है प्राचीन काल में, या फिर मुस्लिम काल में, या फिर फ्रेंच काल में, या फिर ब्रिटिश काल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश काल में। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत में शिक्षा पद्धति ने ब्रिटिश काल में नवीन जो दिशा ग्रहण की थी। और फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, और इसमें दिया गया है शिक्षा तकनीकी शैक्षिक सिद्धांत तथा व्यवहार की उस शाखा को कहते हैं जिसका संबंध मुख्यतः उन रूपरेखाओं तथा सूचनाओं के प्रयोग से होता है जो सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रण में रखती है, या कथन किसका है। ठीक है, तो देखिए कथन वाले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं और आते रहते हैं एग्जाम में भी, 2-4 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेगा, तो कथन वाले भी अब नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए इस पे जो दिया गया है पहले वाले ऑप्शन में वो है BC मैथिस, EE हेडन, EM ब्यूटर और स्टेनले एडवर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन EE हेडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें दिया गया ज्ञान के व्यवहार में प्रयोग की प्रक्रिया ही शिक्षा तकनीकी है, यह कथन किसका है। ऑप्शन इस पे दिया गया है GOM लीच, रॉबर्ट ए कॉक्स, और सी में दिया गया है EM ब्यूटर, और डी में दिया गया ताकाशी साकामाटो। क्या नाम है, तकाशी साकामाटो। और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन से EM ब्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें दिया गया शिक्षा तकनीकी सीखने की उन परिस्थितियों की समुचित व्यवस्था को प्रस्तुत करने से संबंधित है जो शिक्षा या प्रशिक्षण के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अनुदेशन को सीखने का उत्तम साधन बनाती है, यह कथन किसका है। ऑप्शन दिया गया है रिचमंड, मित्रा, हेर्डेन, या फिर साकामाटो। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, रिचमंड का है ये। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें दिया गया है वर्तमान शिक्षा प्रणाली में वैदिक शिक्षा की उपयोगिता है। पहले वाले ऑप्शन में दिया गया शिक्षा को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना, बी में दिया गया शिक्षा का संकुचित एवं व्यापक अर्थ, और सी में दिया गया विस्तृत पाठ्यचर्या और विशिष्टीकरण का शुभारंभ, और फोर्थ में दिया गया उपयुक्त सभी। तो वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है उसमें वैदिक शिक्षा की उपयोगिता कौन कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से उपयोग सभी। ठीक है, तो तीनों इसके आंसर सही हैं। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य थे, कौन कौन से उद्देश्य थे। तो पहला है ज्ञान का विकास, सेकंड में दिया गया नैतिक एवं चारित्रिक विकास, और सी में दिया गया स्वास्थ्य संरक्षण संवर्धन, और डी में दिया गया उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, क्योंकि प्राचीन काल में सभी जो मुख्य उद्देश्य थे इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं सारे उद्देश्य सही हैं। फिर इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें दिया गया है प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषता है। तो पहला वाला ऑप्शन है निःशुल्क शिक्षा, सेकंड में दिया गया शिक्षा का विशिष्टीकरण, और थर्ड में दिया गया उत्तम शिक्षण से विधियों का विकास, या फिर ये सभी। तो याद रखिएगा जो प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषता थी वो तीनों हो जाएगी, निःशुल्क शिक्षा भी थी, शिक्षा का विशिष्टीकरण भी था, और उत्तम शिक्षण विधियों का विकास भी था। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें दिया गया है शैपलर के अनुसार ज्ञान को रीतियों में विभाजित किया गया है, जो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया मनोवैज्ञानिक विश्वास समर्पित ज्ञान, सेकंड में दिया गया प्राविधिक ज्ञान तथा जानकारी, और या फिर सी में दिया गया ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ए व बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन भारत में छात्रों का शिक्षण स्थान क्या होता था। ऑप्शन दिया गया है गुरुकुल, स्कूल, पाठशाला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये इजी क्वेश्चन है, और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से गुरुकुल हो जाएगा, क्योंकि प्राचीन काल में जो छात्र थे कहाँ पढ़ते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, और इस पर दिया गया है प्राचीन भारत में शिक्षा का अंतिम तथा अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था। पहले वाले ऑप्शन ने दिया गया है मनुष्य का आध्यात्मिक
उन्नति करना, बा एवं से आंतरिक दोनों पक्षों को पवित्र बनाना, या फिर ए और व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मनुष्य का आध्यात्मिक उन्नति करना। ठीक है, तो ये हमारा बीएड फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट जो पेपर है, भारत में शिक्षा प्रणाली विकास एवं चुनौतियाँ, इनकी चुनौतियाँ, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है भारत में शिक्षा का, इसके एमसीक्यू आज हम लोगों ने डिस्कस करें। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आगे के भी क्लासेस, तो जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं करा हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आप लोगों को नोटिफिकेशन से मिलता रहे और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।